साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 9 रन। और बात की यहाँ पर एक फील्डर बात की जाए तो अच्छे रन रोकते हैं। इसके लिए जब किसी भी कप्तान और टीम के कोच की यहाँ पर बात की जाती है तो अच्छे फील्डर को अंदर शामिल करते हैं, क्योंकि और रन बचाते हैं अपनी मैच के लिए। फिर से छोटी गेंद, इस बार स्क्वायर, तो विकेट गए, फाइन लेग के ऊपर से गाड़ी है 4 रनों के लिए और चौके के साथ स्कोर डबल डिजिट में जाता हुआ 13। 2 विकेट के नुकसान पर यान्सी 11 की रन थोड़ी से खुलते हुए नजर आ रहे। प्रेशर जरूर बना था मगर थोड़े से रिलीज करते हुए शिवांग पटेल फ्रॉम वापी। इसी बीच एक बार फिर तैयार शैलेश, राइट हैंड राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है, छोटी सी रन अप के साथ गेंदबाजी करते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन रखते हैं, अंदर बाहर दोनों ही करवाते हैं, मगर इस बार लेंथ काफी छोटी रख रहे हैं और वो भी बाहर रख रहे हैं, लेग स्टंप के बाहर, मगर बल्लेबाज को मौका दिया जा रहा है, रूम दिया जा रहा है और उसका बेखूबी फायदा उठा रहे हैं। फिर से इस बार पैरों पे हल्की सी अपील और वहां पर लेग भी फ्रोल, प्लम एलबी यहाँ पर बीचों बीच पकड़े गए स्टंप के सामने और अंपायर का नतीजा अंगुली खड़ी। बैक टू पवेलियन जाते हुए शिवांग पटेल 2 चौके जरूर लगाए मगर तीसरा झटका यहाँ पर लगता हुआ यान्सी 11 को। और नए बल्लेबाज के तौर पे हिरन पटेल को शामिल किया जा रहा है। एक बड़े बल्लेबाज है, अगर यहाँ से मैच को दबाव से निकालना होगा तो हिरन की पारी अगर चलती है तो दबाव से बाहर निकाल सकते हैं। अब हिरन पटेल के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होगी यान्सी 11 की, देखना होगा क्योंकि रन यहाँ पर फंसे हुए हैं उनके, विकेट स्कोरबोर्ड पे 3 लग चुके हैं और अभी तक 13 रन बने। और बात की जाए तो यहाँ पर दूसरा पावर प्ले चलता हुआ और यहाँ से बात की जाए तो पावर प्ले की 2 गेंदें अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं शैलेश। बात की जाए तो पहली 3 गेंद थोड़ी सी खराब रखी हुई थी मगर इसके बाद विकेट खोज के निकाली है, 4 में 10 खर्च करके एक सफलता अपने नाम करते हुए एक बार फिर तैयार, राइट हैंड राउंड विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज हिरेन के लिए नए बल्लेबाज के ऊपर मैदान के ऊपर आते हुए। अच्छी गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा से ज्यादा ऊपर रखने की कोशिश और अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ उनको। जितनी गेंद ऊपर रख रहे हैं गेंदबाज के लिए एक फायदाजनक डिलीवरी और छोटी लेंथ जितनी भी की वहां पर रन आए, मगर जितनी लेंथ को ऊपर खींचा उन्होंने वो अच्छी लेंथ मानी जाएगी। यहाँ पर फिर से हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, मौका है वहां पर फील्डर और रन आउट का डायरेक्ट हिट लगती, वहां पर कुछ ना कुछ इंटरेस्टेड हो सकते थे मगर एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14, 3 विकेट के नुकसान पर यान्सी 11। और कुणाल डेकोरेटर्स की ओर से गेंदबाजी का
बार संभालते हुए अब विवेक को लाया गया। कप्तान भी जानते डेंजर छोर से गेंदबाजी करने के लिए लाए गए यहाँ पर। अब देखना होगा, दबाव जरूर बनाया यान सिलोन के ऊपर। अब तीसरा ओवर लेके आते हुए विवेक विवेक के सामने राइट हैंड बल्लेबाज हिरेन। और उनका इस विकेट की बात की जाए तो होम ग्राउंड है उनका, और उनका फायदा क्या उठा पाएंगे हिरेन, देखना होगा यहाँ पर। छोटी लेन थी, बात की जाए तो टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर रखी गई थी, और अंपायर का इशारा वाइड जरूर आता हुआ यहाँ पर। शुरुआत अतिरिक्त के साथ हुई है तीसरे ओवर की। बात की जाए तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15, 3 विकेट के नुकसान पर यान्सी 11। अब यहाँ से जरूर सोच यही है विवेक की ऑफ स्टंप के बाहर वाले लेंथ करने की कोशिश, वाइड यॉर्कर करने की कोशिश, इस तरह से गेंदबाजी करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया। कप्तान के साथ बात की है उन्होंने। इसके बीच एक बार फिर तैयार, फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, मगर बल्ले का मुंह खोला और गेंद जा रही है पॉइंटर, थर्ड मैन के क्षेत्र के बीच गेंद जा रही है, ट्रैवल होती हुई यहाँ पर जियांस्किंस के डगआउट के में 4 रनों के लिए, और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19, 3 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच एक बार फिर तैयार, बात की जाए विवेक थोड़े से महंगे साबित होते हैं यहाँ पर। फिर से छोटी लेंथ, मगर इस बार मौका नहीं दिया गया, बल्ले पे आई नहीं सही से, वहां पर नीचे फील्डर मौजूद है, जब तक थ्रो दिया जाए। 1 रन चुराने में कामयाबी, 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 2-0। लॉट्स ऑफ 3 विकेट्स यान्सी 11। अभी यहाँ से थोड़ी सी रनों में गति थोड़ी सी बढ़ रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ तो रही है यहाँ पर यान्सी 11। करंट रन रेट की बात की जाए तो 8.57 के साथ बल्लेबाजी हो रही है। अब स्ट्राइक पे आए हुए बल्लेबाज 2 ओवर में 1 रन बनाकर खेल रहे हैं निपुण, एक अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, और वहां फील्डर उनके लिए तैनात है। बात की जाए तो कवर के ऊपर उनके लिए फील्डर रखा गया है। 1 रन के साथ यहाँ पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21, 3 विकेट के नुकसान पर। यान्सी 11 की बात की जाए तो अच्छी बल्लेबाजी है उनके पास भी, मगर शुरुआती झटके लगने के बाद रनों में रुकावट आई, और इस तरह से दबाव बनता गया उनके ऊपर। अब दबाव को रिलीज करना होगा तो हिरन की बल्लेबाजी में कुछ बड़े हिट लगने के लिए उनको जरूर वहां जाना चाहिए, रिस्क उठाना चाहिए यहाँ पर। और इस बार मगर वहां फील्डर तो अनाथ है, वहां पर धर्मेंद्र पटेल के द्वारा काफी खूबसूरत फील्डिंग और उतना ही अच्छा थ्रो, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22, लॉट्स ऑफ 3 विकेट्स यान्सी 11। अब यहाँ से रनों में देखा जाए तो पहली गेंद पे जरूर डॉट आई, मगर उसके बाद बाउंड्री, उसके बाद सिंगल सिंगल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी वापसी की है गेंदबाज विवेक ने अपनी गेंदबाजी में। फिर से इस बार पटकी भी गेंद थी, हल्के हाथों से फ्लिप किया, वहां फील्डर मौजूद, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ ओवर की बात की जाए तो यहाँ पर 23 रन इस ओवर की अंतिम गेंद से सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज हिरन पटेल। फिर से अच्छी गेंद, इस बार टप्पा ऊपर रखा और गेंद टप्पा खाने के बाद उछली नहीं, वहां पर तेज निकली, थोड़ी स्किट हुई, और बल्लेबाज का इनसाइड एज लग के वहां पर गेंद चली गई। वहां पर जब तक फील्ड किया जाए 24 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर यान्सी 11। यहां से बात की जाए तो अच्छी शुरुआत हुई है गेंदबाजी के लिए, कुणाल डेकोरेटर्स के लिए, और अभी तक बल्लेबाजों को रोक के रखा हुआ यान्सी 11 के अच्छे अच्छे बल्लेबाज बैक टू डगआउट भी भेजे गए, और अभी तक क्रीज में मौजूद है। पार्टनरशिप पनप रही है यहाँ पर हिरन और निपुण के बीच।
अभी बात की जाए तो ये चौथा ओवर थमाला गया है। यहाँ पर बात की जाए तो कप्तान ने विश्वास जताया। सेविल सेविल को लाया गया, एक लेफ्ट हैंड गेंदबाज है। बात की जाए तो एक फिरकी गेंदबाज माने जाते हैं। देखना होगा राइट हैंड बल्लेबाज हिरन पटेल के सामने, और एक ही टीम में से खेलते हैं, एक दूसरे को बेखूबी जानते हैं। और इस बार टप्पा खाने में हल्की सी बाहर निकली, थोड़ी सी फ्लंबल हुई, विकेट कीपर ने रोका। वहां पर अच्छी विकेट कीपिंग का नजारा नेहल पटेल के द्वारा। बात की जाए तो स्कोर अभी भी रुका हुआ 24, 3 विकेट के नुकसान पर एक बार फिर से तैयार होंगे गेंदबाज। की बात की जाए तो यहाँ पर काफी खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए शेविल। अब तक की बात की जाए यहाँ पर पहली गेंद काफी डिलीवरी अच्छी, और इस बार बल्ले का मुंह खोला, थोड़े से दूर रहे त्रुपल वहां पर, और अच्छा शॉट सिलेक्शन, और नतीजा 4 रन। और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28, 3 विकेट के नुकसान पर डी। और फिर से लेट कट खेलना चाहते थे, गेंदर बल्ले का कोई संपर्क नहीं। वहां पर बढ़िया कीपिंग का नजारा यहाँ पर नेहल पटेल के द्वारा। चतुर विकेट कीपर और काफी चुस्त वहां नजर आ रहे हैं, गेंद को पीछे जाने नहीं दे रहे यहाँ पर। और आगे क्लोज कीपिंग करना एक आसान काम नहीं होता, वो भी इतनी तेज गेंद के ऊपर। अच्छी कीपिंग का नजारा दिखता हुआ यहाँ पर कुणाल डेकोडर से विकेट कीपर नेहल पटेल की ओर से। स्कोर रुका हुआ 28, 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति के ऊपर हल्की सी फील्डिंग में तब्दीली की गई यहाँ पर गेंदबाज सेविल के द्वारा। अब यहां से और वहां फील्डर मौजूद है, मौका रन आउट का, निश्चित गलती हुई है, गलत कॉल, और रन आउट होंगे निपुण। और निपुण को ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि वहां पर हिरेन पटेल का कोई कॉल नहीं था। वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे रन लेने में, और अपना विकेट गवाया, वो भी रन आउट के रूप में। एक गलत निर्णय माना जाएगा, गलत कॉल था यहाँ पर। जरूर ध्यान देना चाहिए था निपुण भाई को, वहां पर गलती हुई है। और नतीजा ये चौथा झटका यान सी। अब यहां से नए बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राज कप्तान मैदान के अंदर उतरते हुए अब सामना करेंगे। एक बार फिर तैयार सेविल का सामना करके। हिरेन फिर से लेट कट खेलना चाहते थे, गेंद हल्की सी बाहर निकले टप्पा खाने बाद। तो गेंदबाज तो बात की जाए तो दूर रख रहे हैं बल्लेबाज से, ज्यादा रूम नहीं दे रहे, जितना बने उतना दूर रख रहे हैं, तो बल्लेबाज गेंद के ऊपर पहुंच नहीं पा रहे। जरूर लेट कट खेल रहे हैं, मगर ज्यादा ही लेट हो जा रहे। विकेट कीपर के स्थान में गेंद जा रही है, कोई रन नहीं है अभी तक। बात की जाए तो 28 रन। फिर से हल्के हाथों से गेंद को देखे जाए तो एक सिंगल चुरा कर नॉक स्ट्राइक का एंड पे भागते हुए हिरन पटेल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर। दैट्स अ ड्रिंक्स ब्रेक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ड्रिंक्स ब्रेक सुविधा रखी गई है हमारे डूंगरी कमेटी की ओर से। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है GKPL कमेटी।
अब बात की जाए तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट खत्म होता हुआ यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक जो कि खत्म होता हुआ। अब पहले हाफ की बात की जाए तो 4 ओवर के बाद 29 स्कोर बोर्ड पे लगे और 4 विकेट झेलनी पड़ी। 4 विकेट खोज के निकाली है। अच्छी गेंदबाजी हो रही है कुणाल डेकोरेटर्स की बात की जाए तो सभी गेंदबाजों ने प्रभावित किया है। अब यहाँ से 4 ओवर बची है आपके पास, कितना स्कोर खड़ा करोगे वो भी देखना जरूरी है। अब यांसी 11 के लिए अब मौका है बल्लेबाज हिरन पटेल के पास इस छोर से बल्लेबाजी करने के लिए। अब इस छोर से गेंदबाजी के लिए भी आए कप्तान खुद वीत पटेल। अब अच्छे गेंदबाज माने जाते, पहली ओवर काफी किफायती डाली थी यहाँ पर, 2 विकेट खोज के निकाली थी, अच्छी शुरुआत दिलाई यहाँ पर कुणाल डेकोरेशन की बात की जाए। अब राज पटेल भी मैदान के अंदर है, टीम के कप्तान भी, और बात की जाए उनको भी पारी की जिम्मेदारी लेकर कम से कम 85 टारगेट सेट करना होगा डिफेंड करने के लिए। और पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर काफी फुल लेंथ इस्तेमाल किया गया, वाइड से यॉर्कर करने की कोशिश, मगर अंपायर का जरा 22 का कॉल और 22 के साथ स्कोर आगे जा पाता हुआ 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर कुणाल यांसी 11 की बात की जाए। अब स्ट्राइक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कप्तान के सामने, कप्तान की बैटल बनती हुई अब वीत वर्सेस राज पटेल। और देखना होगा, अभी अभी क्रीज पर आए, ज्यादा गेंदों का सामना नहीं किया अभी तक, बात की जाए तो एक भी गेंद खेली नहीं है उन्होंने। स्ट्राइक पे आए पहली बार वीत पटेल के सामने, थोड़ी सी साइड चेंज की है, राइट एंड राउंड विकेट गेंदबाजी के लिए चले गए वीत पटेल। सामने बल्लेबाज राज वाइड से यॉर्कर करने की कोशिश, फुल लेंथ का मौका है मगर हल्की सी थोड़ी सी मिस फील्डिंग, वहां बन सकता था मौका अगर चुस्त फील्डर नजर आते। एक के साथ स्कोर आगे जा पाता हुआ 31, लॉस ऑफ 4 विकेट्स यांसी 11। पर यहाँ से स्ट्राइक एक बार फिर से हिरन पटेल के पास नजर आ रही है। और बेखूबी काफी दर्शकों से भरा हुआ ये मैदान, श्री राम कप, श्री राम स्टेडियम की बात की जाए तो डूंगरी के बीच JKPL सीजन 5 का आगाज हुआ है। आज खूबसूरत मंच के ऊपर ये खूबसूरत मुकाबला, और गेंद इस बार स्लॉट में, देखना होगा क्या दूर भी है, ऊंची भी ज्यादा, दूर भी उतनी, स्टैंड एंड डिलीवर द छक्के के साथ काफी देर के बाद ये बड़ी हिट देखने को मिली। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37, 4 विकेट के नुकसान पर डीजे। एक बार फिर से बढ़िया शॉट, मगर वहां फील्डर मौजूद, एक रन से रोक पाएंगे, एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38, लॉस ऑफ 4 विकेट यांसी 11। अब यहाँ से अच्छी शुरुआत हुई है गेंदबाजी की ओर से, मगर बल्लेबाजी में अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हिरन पटेल की बात की जाए तो अच्छी पार्टनरशिप बना रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने ऊपर जिम्मेदारी उठाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 15 पे 20 बनाकर खेल रहे हैं। राज पटेल एक के साथ खाता खोला है, देखते एक बार फिर से स्ट्राइक के ऊपर, हल्के हाथों से यहाँ पर रन लेने की कोशिश, मौका है मगर डायरेक्ट हिट लगी है। मगर जब तक बात की जाए तो सेफली क्रीज के अंदर पहुंच चुके थे। एक के साथ 39 स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 विकेट के नुकसान पर यांसी 11। और राज पटेल भी जानते हैं बेखूबी ये छोड़ हिरन पटेल का है, क्योंकि इस छोड़ से हिरन पटेल बड़ी हिट के लिए जा सकते हैं, तो ज्यादा रिस्क राज पटेल नहीं उठा रहे, वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक हिरन पटेल को ला रहे। एक वो भी सोच एक रखी है राज पटेल ने, माइंडसेट अच्छा है। यहाँ पर देखी जाए, बात की जाए तो यहाँ पर छोटी गेंद, गेंद आ रही है हाईएस्ट बीच, दर्शकों के बीच दर्शनीय सिक्स, सटका ओवर
आखिरी गेंद के ऊपर बड़ी हिट। और मैंने बेखूबी पहले ही बताया था, राज पटेल की सोच भी वही थी, क्योंकि वहां जानते हैं यहाँ पर क्योंकि इस छोर से राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बड़ी हिट लेने का मौका है। अब उस छोर से अब राज पटेल आक्रामकता दिखाएंगे, यही माइंडसेट है। वहां पर आखिरी गेंद पे थोड़ी सी गलती हुई वीत पटेल से, गेंद उन्होंने स्लॉट में दी, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे थे। अब अब स्नेहल सलवाव को लाया गया यहाँ पर गेंदबाजी के तौर पे। यहाँ पर अपने कोडे की पहली और टीम की ओर से एक निर्णायक काफी निर्णायक ओवर लेके आए, छठा ओवर। देखना होगा कुणाल डेकोरेटिस की ओर से राज पटेल के सामने। लीजिए गेंद आई स्लोर में, स्टैंड एंड डिलीवर, योर सक्सेस, राज पटेल ऑन द फायर। और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 यान्सी 11 डीजे। और क्या लाजवाब छक्का यहाँ पर, गेंदबाज स्नेहल का स्वागत किया छक्के के साथ राज पटेल। एक बार फिर तैयार स्नेहल, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, इस बार जड़ में डालने की कोशिश थी, फुल लेंथ का इस्तेमाल और कारगर साबित होता हुआ। अच्छी वापसी करते हुए स्नेहल की बात की जाए तो पहली गेंद पे 6 आने के बाद अच्छी वापसी हुई है। अब बात की जाए तो 51 लॉट्स ऑफ 4 विकेट यान्सी 11। ये थोड़ी सी खराब थी, मगर गेंद काफी तेज, बढ़िया फील्डिंग का नजारा स्वेल के द्वारा। बात की जाए जब तक थ्रो दिया जाए, एक रन चुराने में कामयाबी। शॉट में कोई कमी नहीं थी, मगर वहां फील्डर काफी चुस्त था सेविल, जो कि बढ़िया फील्डिंग, 3 रन बचाए वहां पर। एक रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 52 लॉट्स ऑफ 4 विकेट यान्सी 11। अब यहां से स्ट्राइक रखी अब, और यहाँ पर इसी बीच काफी बड़ा मंच बनता हुआ यहाँ पर। और मंच के बाद हमारे कमिटी मेंबर जो कि मैच का लूट उठा रहे और कैमरे के ऊपर दिखाई दे रहा है, स्क्रीन के ऊपर, मैन स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर। और इस बार मौका है, मगर नीचे फील्डर उनके लिए तैनात है, स्पेशली बढ़िया फील्डिंग का जमावट रखी गई है। कुणाल डेकोरेटर्स की बात की जाए, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53, 4 विकेट के नुकसान पर। स्नेहल पटेल जो कि पहली गेंद पे 6 के बाद अच्छी वापसी की है। अभी तक बात की जाए तो 4 गेंद में 8 ही रन खर्च किए। अब एक बार फिर से स्ट्राइक राज पटेल ने अपने पास रखी है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने राइट हैंड गेंदबाज स्नेहल पटेल। और काफी ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, इस बार अंपायर का इशारा वाइड और अतिरिक्त के साथ स्कोर इजाफा होता हुआ 54, 54 रन। एक बार फिर से तैयार होते हुए गेंदबाज स्नेहल के सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राज पटेल। और लीजिए गेंद, उनको गलती की यहाँ पर, गेंदबाज ने स्लॉट में गेंद कर रहे और ये मौका नहीं छोड़ते। ये बहुत ही बड़े बल्लेबाज है और दूसरा छक्का
पर पहुंच चुकी है, 60 रन बना चुकी है। विद कप्तान भी जानते हैं रन बन रहे, तो समझाने के लिए वहां पर गए गेंदबाज को कि इस तरह से गेंदबाजी उनके स्लॉट में ना दीजिए, इतना ज्यादा दूर रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर। और अच्छी गेंद, आखिरी गेंद के ऊपर अच्छी यहाँ पर बात की जाए तो। और एक सूचना है प्लीज दर्शकों के लिए, क्योंकि आप ग्राउंड के बाहर आप जो भी मतलब प्लास्टिक का ग्लास या कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो हवा के कारण मैदान के अंदर जा रहा है, तो एक प्लास्टिक बैग के अंदर इकट्ठा करके थोड़ा साइड में फेंक दीजिए प्लीज, क्योंकि मैदान के अंदर थोड़े से खेलों में रुकावट आ रही है। तो स्पेशली कमेटी की ओर से कहा गया है कि आप जो भी पार्सल लाए प्लास्टिक बैग अंदर ना आए प्लीज। जरूर अच्छी गेंद मानी जाएगी, मगर गेंदबाजी से गलती हुई, मगर गेंद डॉट आएगी यहाँ पर, अच्छी गेंद मानी जरूर जाएगी यहाँ पर। 7वीं ओवर की आगाज हुई है। और इस बार अच्छी गेंद, यहाँ पर एक और खूबसूरत गेंदबाजी होती हुई यहाँ पर 60 रन के ऊपर जरूर। पहली दो गेंद अच्छी रही है यहाँ पर, सेविल की बात की जाए तो, और मैंने पहले कहा था एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं, और इस विकेट के ऊपर काफी ज्यादा इन्होंने गेंदबाजी की है, मगर इस विकेट के ऊपर बल्लेबाजी भी ज्यादा की है यहाँ पर हिरन पटेल ने, क्योंकि हिरन पटेल का ये होम ग्राउंड है और वो फायदा बेखूबी उठाना चाहिए यहाँ पर, मगर गेंदबाज का भी होम ग्राउंड है, वो भी ध्यान देना होगा। और इस बार गलती हुई और नतीजा सीधा 6 षटकार, आधे दर्जन रन आते हुए और छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुए 66 लॉट्स ऑफ। वाइड इस यॉकर करने की कोशिश थी यहाँ पर, बेखूबी यॉकर लेन थी यहाँ पर, जड़ में डाली गई थी, एक रन से नहीं रोक पाएंगे, मगर एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67 लॉट्स ऑफ 4 विकेट। यहाँ से 11 बात की जाए तो यहाँ से दो गेंदसेज और इस ओवर की अंतिम दो गेंद से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर लाया गया राज पटेल, आखिरी गेंद के ऊपर 6 लगाया था। एक बार फिर से अंपायर से थोड़ा सा गाल लेते हुए यहाँ पर बात की जाए तो लेफ्ट हैंड गेंदबाज और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, इस बार गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी अंदर जाएगी बल्लेबाज के मुंह की तरफ, देखना होगा क्या वेरिएशन करेंगे। जड़ में रखी है, सीधी डाली यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर, हल्की सी अपील, मगर अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, डॉट गेंद, स्कोर रुका हुआ 67 लॉट्स ऑफ 4 विकेट। यहाँ से 11 कड़क, बेहतरीन से बेहतरीन,
अव्वल से अव्वल बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर राज पटेल। इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो ये सबसे अभी तक का लंबा छक्का आता हुआ, और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73, लॉस ऑफ 4 विकेट्स 7 ओवर की समाप्ति के बाद। डीजे से एक आखिरी ओवर, निर्णायक ओवर, और डाउन द ग्राउंड गेंद जा रही है, काफी तेज तरार, काफी ब्यूटीफुल चौका यहाँ पर बॉयड लॉन्गो के ऊपर से जाता हुआ, और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76, 4 विकेट के नुकसान पर यंस 11। ठीक है, स्ट्राइक दी गई है, स्ट्राइक रखी है राज पटेल ने अपने पास, और इस छोर से ज्यादा स्ट्राइक राज पटेल अपने पास रखना ही चाहते हैं, क्योंकि ये छोड़ उनका है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए मौका मिलता है इस छोर से बल्लेबाजी करने का। अब नए बल्लेबाज के रूप में आते हुए और ये मौका है, नीचे फील्डर भी दौड़ लगा रहने का होगा, नीचे गेंद के नीचे, और बढ़िया कैच यहाँ पर रन आउट हुए अगली गेंद के ऊपर ही रहना, और अगली गेंद पे अब राज पटेल भी बैक टू पवेलियन आते हुए। गलत शॉट सिलेक्शन, मगर गेंद आखिरी ओवर चल रही है तो बड़ी हिट के लिए जाना चाहते थे, मगर उतना अच्छा फायदा उठाने नहीं दिया। थोड़ा
और इस बार जड़ में डालने की कोशिश बात की जाए तो वहां पर 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 80 रन। आखिरी गेंद का खेल बचा हुआ। यहाँ पर पहली पारी की बात की जाए तो यहाँ पर 80 रन बन चुके हैं। आखिरी गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर राइट हैंड बल्लेबाज तेजस। थोड़े से रेडी नहीं थे बल्लेबाज, एक बार फिर से रेडी होते हुए गेंदबाज भी तैयार। क्या डिलीवरी, बड़ा सा स्विंगिंग यॉर्कर डिलीवरी। काफी खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए आखिरी गेंद के ऊपर 80 में रोका है। 80 बनाए, 81 का टारगेट दिया पहले बल्लेबाजी करते हुए।
हेलो, पारंपरिक बल्लेबाज मैदान के अंदर उतरते हुए यहाँ पर बात की जाए तो दरसांग पटेल और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज त्रुपल के साथ ओपनिंग जोड़ी मैदान के अंदर कुणाल डेकोरेटर्स की ओर से 80 बनाए, 81 का लक्ष्य दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए यान सिलेवन, गेंदबाज राज पटेल, कप्तान खुद गेंदबाजी के लिए संभालते हुए। अब देखना होगा यहाँ पर राज पटेल थोड़े से जरूर पूरी जिम्मेदारी लेके अपने ऊपर उठा रहे हैं, मगर थोड़े से उनकी हेल्थ इशू भी बीच में आ रही है। यहाँ पर कट करना चाहते थे, लेट कट खेलना चाहते थे, पॉइंट की दिशा में बढ़िया फील्डिंग का नजारा, डायरेक्ट हिट होती तो वहां पर कुछ ना कुछ मौका बन सकता था। 80 गेंद शायद मेरे ख्याल से बाहर ही जाना पड़ता, वहां पर बचे बाल बाल। वहां पर दरसांग पटेल बड़ी विकेट मानी जाती है अगर यहां से डायरेक्ट हिट लगाते। यहाँ पर नेक्स्ट टॉस प्लीज आर्यवीर के कप्तान और क्वालिटी किंग के कप्तान, दैट्स अ फाइनल कॉल। प्लीज टॉस के लिए मैदान के अंदर आना है कमेंट्री बॉक्स के पास। और एक बार बीच के बात की जाए तो 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर खाता खुलता हुआ यहाँ पर टीम का बात की जाए तो यहाँ पर 1 रन के साथ यहाँ पर दरसांग ने भी अपना खाता खोला और टीम का भी। इसी बीच अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऑन द स्ट्राइक, गेंदबाज राज लंबी रनअप के साथ एक तेज तरार गेंदबाजी करते हैं। और इस बार सीधे बल्ले से डाउन ग्राउंड, नीचे फील्डर कोई मौजूद नहीं। यहाँ पर थोड़ी सी फील्ड उनके लिए सामने नहीं रखी गई थी। हेलो हेलो बाकी चाहे तो काफी खूबसूरत शॉट फील्ड के सामने बल्लेबाजी करते हुए त्रुपल पटेल के साथ अपना खाता खोला, स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। और हेलो, अरे भाई मारो माइक तो चालू वाले पण। हेलो 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 ओके। काफी थोड़ी सी गेंद फुल टॉस थी, ये अगली गेंद गलती की वहां पर मतलब वहां पर थोड़ी सी डीप हो रही थी गेंद। जरूर वहां पर बात की जाए तो 5 गेंद के ऊपर 5 रन बने, अच्छी शुरुआत हुई है गेंदबाज की। तो राज पटेल एक बार फिर तैयार और इस बार लेट कट खेला है, अच्छा कवर ड्राइव जिसे कहना चाहिए, बेहतरीन चौका त्रुपल पटेल के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका। और इसी चौके के साथ ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 9 बिना कोई नुकसान पर कुणाल डेकोरेटर्स। थैंक यू फॉर सागर। अब यहां पर अगली श्रेयस पटेल क्वालिटी किंग्स कप्तान, कल्पेश पटेल आर्यवीर कप्तान। समय पटेल से अनुरोध करूंगा पहले टॉस कराए आप। कैमरामैन टॉस के लिए क्वालिटी किंग तो कॉल, किंग तो कॉल, स्केल वन द टॉस आर्यवीर, आर्यवीर कप्तान कल्पेश पटेल। आपने पहले टॉस जीता है, क्या करना चाहोगे? फील्डिंग लेना चाहेंगे। सही बात। अब आज सुबह से जितने भी कैप्टन है दोनों मैच से खेले गए, दोनों ही टीमों ने पहले फील्डिंग चूज की, आपने भी चूज की है। सामने है क्वालिटी किंग का कप्तान श्रेयस पटेल, जिनकी काफी अच्छी टीम मानी जाती है। जो चाहा जाए तो इस ग्राउंड के ऊपर काफी रने बचते हैं, तो आप कहां तक रोकना चाहोगे? 60-70 तक रोकना चाहेंगे हम लोग। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट कल्पेश पटेल। श्रेयस पटेल, अगर आप पहले टॉस जीतते तो क्या करते? मैं भी गेंदबाजी ही करता। आप गेंदबाजी करते, अब आपको चुनौती दी गई है बल्लेबाजी के लिए, तो अब आप यहां से इस विकेट के ऊपर कितने रन
चाहते हैं जो डिफेंस कर सके अपनी टीम? 90 to 100 का टारगेट रहेगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। पहली गेंद डॉट रही, अगली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट रही थी, कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, सही से गेंद बल्ले पे आई नहीं और फील्डर ने कोई गलती नहीं की और यहां पे पहले विकेट का पतन होता हुआ। तेजस फील्डर के रूप में थे, तेजस ने कोई गलती नहीं की वहां पे। हेलो, अब यहां से देखा जाए तो रन बचे हैं तो 9 रनों पे पहली विकेट गिरती हुई दूसरे ओवर की। अभी तक 2 गेंद आई है तो 4 गेंद आनी शेष अभी इस ओवर की। तो पावर के का फायदा उठाना पड़ेगा आपको। 72 रन बनाने हैं, सॉरी 81 स्कोर हुआ है, बनाना है। तो फिर यहाँ पे आपको पावर प्ले का फायदा उठाना पड़ेगा, स्कोर लंबा करना पड़ेगा इस पावर प्ले में। अब बल्लेबाज आए हैं नेहल पटेल, अगले बल्लेबाज लालू, नेहल उर्फ लालू बेहतरीन बल्लेबाज हैं, काफी बड़ा शॉट है उनके पास, लेकिन राज पटेल भी कप्तान जानते हैं जो रिवर से पहले से ही तैनात रखा गया है तेजस को, और एक मिड विकेट रखा गया है, मिड विकेट के ऊपर एक फील्डर मौजूद। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन प्लेसमेंट की थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, सीधा थ्रो लगता तो परिणाम कुछ अलग हो सकता था वहां पे, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के बीच में बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन भी देखने को मिला यहाँ पे। इसी बीच 2 अंकों में स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। पारी के पावर प्ले के पहले दूसरे इनिंग की अंतिम गेंद पावर प्ले की रहेगी ये, सॉरी 3 गेंद बचे हैं अभी भी, यानी कि 9 गेंदों पर बने हैं रन 10, 1 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाली 39 गेंदों पर 71 रनों की जरूरत। बढ़िया गेंद काफी तेजी से डाली हुई, ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद, निश्चित रूप से कोई रन नहीं, काफी बेहतरीन गेंदबाजी मानी जाएगी वहां पर। बारिश भाई ऐसी गेंदों को चौके या छक्के में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है और गेंदबाज सही पूरी तरह से जानते हैं, इसीलिए सीधा जब अब डिफेंस करते हो परेश पटेल तो ये गेंद काफी मायने रखती है। ये गलत गेंद, आप एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को अपने शरीर से ऊपर गेंद नहीं डाल सकते हो, उसका परिणाम यहां पर देखो निश्चित 6 रनों के बाहर। जी हाँ, शुरुआत जो होनी थी वो हुई, फाइनल भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, वो भी मैं चाहूंगा कि ऐसा ही फाइनल भी देखने को मिलेगा, तो जो है टूर्नामेंट का चाम है वो बढ़ जाएगा। फिर से खराब गेंद, हवा में देखना होगा मौका, और ये मौका गवाया, शिवांग के हाथों का छुट्टा हुआ यहां पर। अगर आप डिफेंस कर रहे हैं आप गलती नहीं कर सकते, आपको मौका बार बार नहीं मिलते, अगर आप ऐसे मौका गवाओगे तो निश्चित अपनी टीम को ले डूबेगे। जी हाँ भाई, ये कहा है ना कि क्या छूटा मैच छूटा,
तो कैचेस तो पकड़ने पड़ेंगे, अपने बॉलरों का साथ देना पड़ेगा यहाँ पे आपको। परेश पटेल, आप हमारे जीकेपीएल के साथ पिछले 3 सालों से जुड़े हुए हैं, आपने पिछले 3 सीजन भी हमारे साथ रहे हैं। जो स्टेडियम के ऊपर जो टूर्नामेंट खिलाया जाता था, ये स्टेडियम वो नहीं है, ये श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डुंगरी ग्राउंड है। इनके ऊपर रन बनते भी हैं और गेंदबाजी भी होती है। जी हाँ, बेहतरीन ग्राउंड देखने को मिला यहाँ पे। जो ग्राउंडमैन्स की भूमिका है, जो लॉन, ये सब जो ग्राउंड आउटफील्ड पिचेस सब बेहतरीन देखने को मिली यहाँ पे। मैंने पूछा भी यहाँ आके कि आप यहाँ पे लेदर का मैचेस नहीं क्यों नहीं कराते, तो उन्होंने बोला कि ये 2 ही साल हुए हैं, तो अब की बार अगली बार सोच रहे हैं हम लोग। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे काम देखने को मिला उनका। काफी मेहनत की है डुंगरी क्लब ने, क्रिकेट क्लब ने, युवाओं ने काफी। मैं यहाँ पिछले 3 दिनों से डेली आके जाता हूँ, देर तक यहाँ पर रहता हूँ। शाम को 8-8, 9-9 बजे तक वो ग्राउंड की मेहनत के पीछे लगे रहते हैं। वो उन्हीं की मेहनत के बदौलत इस ग्राउंड का हम नजारा देख रहे हैं। और आप पिछले साल भी आपसे बात हुई थी हमारी, यहाँ पर डगआउट देखने मिले थे। चिराग मिहिर जी हमारे साथ थे साक्षी के तौर पर, जिन्होंने बताया था पूरी इंडिया में और कतार में भी वो कमेंटेटर और लाइव करके आए हैं। हिरन काफी बेहतरीन ऑलराउंडर है अपने टीम के लिए। अगली गेंद मिली थी, कट शॉट दिखे वो हमें, 4 रन के चाहिए। त्रुपल पटेल थोड़े से हैवी होते हुए इस बार गेंदबाजी के ऊपर स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। फुल टॉस गेंद, यहां हल्के से गलती यहाँ पर कही थी जरूर। आबेल मुझे मारने वाली गेंदें थी जरूर, मगर थोड़ी सी चुके। तेजी की गेंद के ऊपर तैयार थे और स्लो रन मिली। तो फिर से एक बार मैं जानना चाहूंगा चिराग मिहिर के साथ जी, जिन्होंने चिराग मिहिर के साथ पूछना चाहता हूं आपको। हमने पिछले बार भी इस डगआउट के बारे में और इस टूर्नामेंट के बारे में बताया था। इस साल भी आप आए हुए हैं, हमारे साक्षी रह चुके हैं। इस साल आपको और इसमें नजारा देखना मिला होगा जहां पे एलईडी लगी हुई है, 2 कैमरे बढ़ चुके हैं हमारे साथ। सर, हम हमेशा कहते हैं कि आप जब जीकेपीएल की बात करते हैं तो हर साल वो कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, और इस साल की बात करें तो उसमें बहुत कुछ बदला है। और ये ग्राउंड जिस प्रकार से सजाया गया है बहुत ही अलग। यहाँ पे ये गेंद आउट ऑफ द पार्क, ये गेंद जिस प्रकार से पाले में आई और बल्लेबाज ने कहा थैंक यू वेरी मच। ये देखिए रिप्ले में एक बार फिर से जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा पैर पकड़ने की कोशिश और कदमों का अच्छा इस्तेमाल, और गेंद आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। भावेश भाई हेलो। और इनाम की राशि यहां पर घोषणा हुई है। पूरे ही टूर्नामेंट में जो भी बल्लेबाज एक इनिंग में 5 सिक्सर लगाते हैं, फिर से बार फुल टॉस, यहां पर बढ़िया प्रयास जरूर था लेकिन हाथों से दूर 6 रनों के लिए। यार लेग के ऊपर से चली गई गेंद, तो लगातार 2 गेंदों में 2 6। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पे निहल की ओर से। तो हर एक इनिंग के लिए यहां पर इनाम की राशि घोषणा हुई थी हमारे उत्तम भाई शिबू भाई पटेल की ओर से। जो भी बल्लेबाज एक इनिंग में 5 सिक्सर लगाते हैं तो हर 5 सिक्सर के लिए 11,000। और यहां पर उनके ही नाम से पॉइलेंट बना हुआ है, उनके पत्रे के साइड के ऊपर जाएंगी डायरेक्ट सिक्सर तो 5,000 रुपया। और हैट्रिक विकेट, पूरे टूर्नामेंट पूरे मैचों में हैट्रिक विकेट अगर मिलती है तो गेंदबाज को मिलेगा प्रज्ञेश भाई जानवी डेवलपर्स के ऑनर प्रज्ञेश भाई अमृत भाई पटेल गोइमा की ओर से 2500 रुपये का इनाम की राशि गई है। और फाइनल में यहां पर सिल्वर मेडल की एनायत हुए हमारे मंगेश भाई गुलाब भाई पटेल सुलपड़ की ओर से। रनर्स अप और विनर्स अप दोनों ही टीम के खिलाड़ियों के लिए, हर खिलाड़ी के लिए सिल्वर मेडल एनायत किया गया है।
और सबसे बड़ी इनामी है यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज जानवी डेवलपर्स के ऑनर्स प्रगनेश भाई की ओर से। इस बार बढ़िया गेंद, वाइट यॉर्कर रन गेंद थी, अच्छी गेंद, यह समझदारी पूर्वक गेंद मानी जाएगी। काफी महंगे साबित हो रहे हैं हिरन। यहाँ पे पहली गेंद पे चौका लगा, उसके बाद 2 6 भी आए। 34 रन बने हैं, 34 रन बने हैं, अभी भी पारी की तीसरा ओवर चलता हुआ। अब डिफेंस कर रहे हैं, 81 रन थोड़ी सी महंगी जरूर साबित हुई है, मगर विकेट लेना जरूरी इसके लिए। और ये काफी बेहतरीन मिड विकेट की ओर जाती हुई गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद, दूसरे रन के लिए पलटे, थ्रो अच्छा मगर तब तक रनिंग द विकेट काफी बढ़िया। 2 रन पूरे के इस बार, स्कोर बढ़ता हुआ 36। तो ये ओवर में 19 रन आए, तो 3 ओवर की समाप्ति पे 36 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे। प्रति 12 के औसत से बना रहे हैं रन, जबकि उन्हें 9 के औसत से भी रन बनाने होंगे। 35 रन की जरूरत है, अब सॉरी 45 रन, स्कोर बने हैं 36। अंपायर की अनुमति के बिना ड्रिंक्स ना आ जाए अंदर, अंपायर से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जरूरत आने पर अंपायर आपसे आपके सहमत जरूर होंगे, क्योंकि आपसे परमिशन लेनी होगी। ऋतिक पटेल गेंदबाज आए हैं, ऋतिक एक उभरते सितारे हैं, 19 वर्षीय ऋतिक पटेल। घरेलू क्रिकेट खेलते हैं कोचरवा एसोसिएशन से, अच्छी वापसी की उन्होंने, पिछले 3 महीनों में अच्छी क्रिकेट खेली है। बढ़िया गेंद उठा के खेला है, देखना होगा, फील्डर नीचे मौजूद और आसान सा कैच, पहला विकेट यहां पर ऋतिक के हाथों में। स्कोर रुका हुआ 36, विकेट का पतन दूसरा। ध्रुपल पटेल, फील्डर वीरू पटेल घरेलू क्रिकेट वापी की ओर से खेलते हैं। कुणाल डेकोरेशन के 12वें खिलाड़ी, आपके बल्लेबाज वहां से इशारे कर, आप नजर रखिए, आपको थोड़ी जल्दबाजी रखनी होगी। ड्रिंक्स ब्रेक इसी बीच मैदान पर। तो जब यहां पर ड्रिंक्स ब्रेक आई है तो इस टूर्नामेंट के बारे में बात करेंगे। इस टूर्नामेंट काफी जो मेहनत की है हमारे इस टूर्नामेंट के आयोजक, खासतौर पर तेजस पटेल उमरसाड़ी, निकुंज पटेल डीएफसीसी, हर्षिल पटेल उरवाड़, भावेश पटेल कोचरवा, पीनल पटेल डीएफसीसी, निर्मल पटेल कुंभारिया, समय पटेल बलिठा, पिनाकिन भाई सोरंडा, विपुल पटेल कोचरवा, निपुण पटेल कलसर, मेहुल पटेल करवड़, जिन्होंने काफी मेहनत की इस टूर्नामेंट को यहां तक पहुंचाने में। पिछले 4 सीजन 5 सीजन से इन्होंने काफी मेहनत की है। जो इस मंच को तैयार किया हमारे पिनल पटेल ने, नीलेश पटेल बालदा, सॉरी थोड़ी सी गलती भी हो जाती तो बुरा मत मानिएगा। तो इस टूर्नामेंट का जो उद्देश्य है, कैमरामैन थोड़ा बताते रहता हूं कि स्पॉन्सरशिप के ऊपर भी नजर डालते रहिएगा आप। तो इस टूर्नामेंट का जो उद्देश्य है, हम चैरिटी की ओर जाते हैं इस टूर्नामेंट की बदौलत, जिनकी मेहनत हमारे काफी साथी मित्रों ने की है। अगली गेंद, बढ़िया गेंद हल्के हाथों से कट किया, देखना होगा, हल्की सी मिस पूर्वांग पटेल 1 रन से। तो जो चैरिटी हम बता रहे हैं वो चैरिटी है हमारे दक्षिण गुजरात के युवाओं के लिए भी है, और हर व्यक्ति के लिए जो रखी गई है। हम
जिससे कि हम अनाथालय के बच्चों के लिए, मेडिकल क्षेत्र में जो भी आता है परिस्थिति के हिसाब से, एक्सीडेंटल हो, जिसकी क्षमता ना हो, उसे हम सहयोग के तौर पर जाते हैं। बढ़िया गेंद, रिवर्सिप जरूर ट्राई किया था लेकिन काफी समझदारी, बड़ी गेंद ब्लॉक होल पर डाली हुई और करलैंड गेंद थी, एक ही रन से संतुष्ट। और जो चैरिटी होती है हमारी, पूरी कमेटी इसमें सहमति रहती है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिनमें हमारे सभी जीकेपीएल मेंबर की उनमें अनुमति होती है। जहां जिस वक्त जिसे भी जरूरत होती है हम वहां पहुंचते हैं, उनकी पहचान करते हैं पहले, उसके बाद हम जितने भी हैं। ये देखिए रिवर्स विद पटेल, काफी बेहतरीन सिक्सर। तो चैरिटी भी ऐसी है जो हमारे युवाओं के लिए काफी मायने रखती है, हमारे दक्षिण गुजरात के युवाओं के लिए। जो अब आपको जो भी कोई शैक्षणिक क्षेत्र में जरूरत हो, अगर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो तो हम कृपया हमसे मिले, हमसे नाता जोड़िए आप। और एक बड़ा हिट यहां पर और एक सिक्सर, स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन पूरे इसी बीच। मैं फिर से बताता हूं, हमारे युवाओं को जिसे भी जरूरतमंद हो, यानी कि हॉस्पिटलिस्ट को हो, तो हमें संपर्क कर सकते हो आप। अगर आप एजुकेशन में अच्छे हो और आप उस वहां तक पहुंचना चाहते हो तो हमारी मदद ले सकते हो आप। हर तरह से हम आपकी सच्चाई जानने के बाद उसके आगे जा सकते हैं। हम हमारे आप मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। और हमारे सभी दाताओं का भी हम शुक्रगुजार करता हूं। ये जो जीकेपीएल कमेटी है, उन्हें चलाने के लिए हमारे दाताओं की जरूरत पड़ती है। जो सभी दाता हमारे बीच हाथ और दिल खोलकर हमारे साथ बीच आते हैं, जो काफी बड़ा सहयोग करते हैं। हम इस टूर्नामेंट के जरिए हम हर गांव जाकर हम यही बात करते हैं कि जो भी जरूरतमंद व्यक्ति तक हमें पहुंचना हो, प्लीज हमें बताइए, हम वहां पहुंचेंगे। जिनमें काफी एक्टिव है हमारे तेजस पटेल, भाविक पटेल छरवाड़ा, हर्षिल पटेल, निकुंज पटेल, जिनसे आप मिल सकते हो हमेशा। और जो भी दाता है, हमें हमारा संपर्क से आपकी जो भी कोई राशि होगी वो हम यहाँ पे स्वीकार करते हैं, उनसे भी आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। अब मैच की ओर बढ़ेंगे तो मैच का हाल सुनेंगे हम चिराग महिर जी से। थैंक यू, धन्यवाद सर। चेक, हेलो हेलो, चेक, आवाज दे थोड़ा। हेलो हेलो, चेक, हेलो, टेस्ट चेक, हेलो हेलो, चेक, हेलो। धन्यवाद सर, आपने बहुत बहुत जो हमें इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए धन्यवाद। जिस प्रकार से हमने पहले भी बात की कि जीकेपीएल कमेटी का मकसद यही है कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए अपना साथ देना, और वैसा ही वो काम हर साल करते हैं। इस बार अच्छी गेंद थी और लेग स्टंप पे खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद अच्छे से बल्ले पे आई नहीं। एक रन, पित्तू और निहाल, ये दो बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर। अब समीकरण जो बन रहा है वो बन रहा है, आने वाली 22 गेंदों में रन चाहिए 29, 22 गेंदे 29 रन। आप देख रहे हैं जीकेपीएल सीजन 5 का डे 1 में से ये मैच नंबर 2। अभी भी इसके बाद 3 मुकाबले बाकी है, अब बच रहे 2:04। हम बहुत देरी से चल रहे हैं आज। पहले मुकाबले की बात करें, 1.25 घंटे उस मुकाबले को लिया गया, 1.38 मिनट्स। इसका मतलब है कि हमने बहुत ज़्यादा समय बिताया पहले मुकाबले पे। अब यहाँ से थोड़ा पुशअप करना होगा सारी टीमों को, नहीं तो फिर मुकाबले होने आसान नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें प्लीज। ओवर नंबर ये चलता हुआ 5वां, अब तक का स्कोर 52 पे 2। 21 गेंदे 29 रन गेंदबाजी के लिए राज एक अच्छे गेंदबाज है नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा इस मुकाबले में विकेट से जूझ रहे हैं। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे, अंपायर के पास अपील, लेकिन गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई, इसी कारण अंपायर के मन में कोई दुविधा नहीं। डॉट बॉल,
अब तक का स्कोर 52 पे 2। निहाल की बात करें 10 गेंदे खेलिए 17 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरी जगह वित्तू की बात करें 5 गेंदे खेलिए 14 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। और राज अपना आखिरी ओवर कर रहे हैं स्पेल का। अक्रॉस द लाइन फिर से गलती कर रहे हैं, डॉट बॉल। अब मुझे लगता है जिस प्रकार से अब ये रणनीति है, थोड़ा सा राज के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं निहाल, लेकिन मेरे हिसाब से अब ये आखिरी गेंद है उनकी, वो किस प्रकार से उसे फेस करते ये देखना होगा। अब तक का स्कोर 52 पे 2। जीकेपीएल सीजन 5 डे 1 मैच 2। फिर से अच्छी गेंद, डॉट बॉल। लगातार 3 गेंदे डॉट, 4 गेंदे डॉट की, और ओवर समाप्त होते हुए यहाँ पे 5 ओवर की समाप्ति, 52 रन। आने वाले 18 गेंदों में रन चाहिए 29। रिक्वायर्ड रन रेट 9 के ऊपर है। डीजे को बुलाएंगे फिर मैदान के और आएंगे डीजे। यहाँ पे मिसफील्ड होती है 4 रन, चौका। स्पीड हो सकती है वो। ओहो क्या आवाज आई है, स्वीट साउंड, और गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रन, सिक्सर। ये मोमेंटम चेंज होना होता है डीजे। आवेश पवार के लिए गाना हमेशा बजता है, लेकिन अब इसके बाद जो मुकाबला है दोनों टीमों के 12 मैन, अपनी टीम का जो प्लेइंग 11 है उसे आपको अपडेट करना है, तो प्लीज आ जाए जल्द से जल्द। प्लेइंग 11 यहाँ पे दिए गए हैं, अपना 12 मैन जैसे मैच शुरू होगा आपको यहाँ पे आना है प्लीज। पिछली 3 गेंदों में रन आए 14। जैसे गुब्बारे से हवा निकाली जाती है, मैच से हवा निकाल दी थी। 18 में 29 चाहिए थे, पिछले 3 गेंदों में 14 आए। अब समीकरण है कि आने वाली गेंदें है 15, रन चाहिए 15, 15 में 15 डीजे। उससे भी ज्यादा समय में अपने रंग को बदलती है। 1 रन जरूर मिलेगा। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 67। 14 बॉल्स 14 रन रिक्वायर्ड। अब यहां से निहाल पटेल ने और वित्तू ने मुकाबले को बदल दिया है। अच्छी गेंद, फिर से कवर की तरफ खेलना चाह रहे थे,
कवर से खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाए 1 रन। अब बॉल टू रन इक्वेशन, 13 गेंदे 13 रन। इसके बाद वाले जो मुकाबले हैं प्लीज आप तैयार होना है आपको। इसके बाद वाला मुकाबला जो खेला जाएगा, मुकाबला नंबर 3। और इस बार गेंद हवा में है, फील्डर नीचे आएंगे, विकेट। यस, विकेट आता हुआ। दोनों टीम के कैप्टन प्लीज आपको बॉल सिलेक्ट करने आना है। आर्या 11 क्वालिटी किंग प्लीज आपको जल्द से जनाना है। आर्यवीर के कैप्टन आपको बॉल चॉइस के आना है जल्द से जल्द प्लीज। और क्वालिटी प्लीज। काम हमारे भावेश भाई को दिया जाता है, वो हमेशा ही काफी बखूबी निभाते हैं। एज ए कैमरामैन अब काम कर रहे हैं। थैंक यू। शीला में आपका स्वागत है। 68 लॉस ऑफ 3। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 12 गेंदे 13 की जरूरत। 12 गेंदे 13 रन। क्वालिटी टीम के कैप्टन लास्ट कॉल है, इसके बाद कोई कॉल नहीं रहेगा प्लीज, नहीं तो सीधा पेनल्टी। बारह गेंदे 13 रन। ये फुल टॉस और ये गेंद 1 बाउंस फॉर चौका, 4 रन। जरूरत है अभी भी। 11 गेंदे 9 रन। आर्यवीर आपने क्या लिया है पहले? फिर से अच्छी गेंद हवा में है, फील्डर काफी दूर। 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। 8 गेंदे 8 रन। माफ कीजिए, 10 गेंदे 10 रन। 10 में 8। दस गेंदे 8 रन। छोटी गेंद थी और ये देखे जाएगी पूरे आधा डजन रन। 6 रन, सिक्सर। 9 गेंदे 2 रन। अगले मुकाबले की टीम प्लीज। मैच विनिंग रन आते हुए यहाँ पर पहली जीत दर्ज करते हुए कुणाल डेकोरेटर्स, कांग्रेचुलेशंस। 2 पॉइंट दर्ज किए। दूसरी टीम मिली यहाँ पर